नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ALP CBT 2 का एग्जाम देने जा रहा हूं, जो कि मेरा हो चुका है 6 मई को। पहली शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। तो दोस्तों ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, ये एक अनुभव भी था, मेहनत, उम्मीद और टेंशन का। तो इस वीडियो में हम आपको फुल जर्नी बताएंगे कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो एग्जाम सेंटर है उसके अंदर का कैसा माहौल रहा है, और जो एग्जाम हुआ था उसमें पार्ट ए के किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और पार्ट बी जो ट्रेड का टेस्ट होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और किन क्वेश्चंस में कैंडिडेट को दिक्कत आई है, मुझे भी दिक्कत आई है। बाकी सारी चीज़ें आगे हम आपको बताते रहेंगे। और कुछ छोटी छोटी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैंने थोड़ी परेशानी भी उठाई है, तो मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आगे आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको हर एक चीज़ पता चल सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब आप टेस्ट लगाते हैं तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मैं जॉब में पहले से हूँ, इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम पढ़ने का नहीं मिल पाता है। एक्चुअली में मिलता है, लेकिन और अदर काम करने में ये सारा टाइम निकल जाता है। तो सिर्फ मैं मॉक टेस्ट ही देता हूँ, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। और जब भी मैं कोई भी एग्जाम देने जाता हूँ तो सिर्फ मॉक टेस्ट के दम पर ही ऐसा एग्जाम करके आता हूँ, जो कि एक नॉर्मल पढ़ने वाला छात्र करके आता है। कुछ चीज़ों में मैं आगे भी निकल जाता हूँ, और ये सब होता है एक मॉक टेस्ट की वजह से। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो जरूर लेना चाहिए। इसमें आपको 800 से ज़्यादा एग्जाम के 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स या फिर पास प्रो ले लेना चाहिए। आपको मैं बताता हूँ कि टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स और टेक्स्ट बुक पास प्रो में अंतर क्या है। आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिलेगा 799 रुपए में, वहीं टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलेगा आपको 649 रुपए में। आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो में 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट, 750 से ज्यादा एग्जाम्स के, 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे के सारे अटेम्प्ट और री अटेम्प्ट आपको इसमें करने को मिल जाएगा। वहीं प्रो मैक्स में आपको रैंकर्स टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी और 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट्स सभी एग्जाम्स के देखने को मिलेंगे, और रियल टाइम डाउट सपोर्ट। आप कितने भी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से पूछ सकते हैं और तुरंत ही रिप्लाई देते हैं। वहीं टेक्स्ट बुक पास प्रो में अगर बात करें तो साथ ही सभी एग्जाम्स के लाइव टेस्ट भी इससे दे सकते हैं, और आपको इसमें भी अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मिल जाता है। मतलब एक जो आपने टेस्ट दिया उसको दोबारा से भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये पास प्रो बाई करते समय RPA कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। इसमें जब आप मॉक टेस्ट पूरा दे देंगे तो आपकी स्कोर कार्ड या समरी यहाँ पे आ जाएगी, जहाँ पे आपको अपनी रैंक देख सकते हैं, आपने कितना स्कोर इसमें किया है, कितने आपने अटेम्प्ट करे थे, एक्यूरेसी आपकी कितनी रही है, परसेंटाइल आपकी कितनी रही है, और ये सारी की सारी सेक्शनल समरी आपके सामने आ जाएगी। वहीं यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपके वीक चैप्टर कौन कौन से हैं और आप किसमें ज्यादा वीक हैं, जिसमें आपको काम करने की जरूरत रहेगी, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इससे आपको जितने भी लाइव टेस्ट होते हैं, जो लाइव क्विज जितनी भी आती हैं, ये देकर आप रिसेंटली अपनी रैंक चेक कर सकते हैं कि आप कितने स्टूडेंट से आगे हैं। यहाँ पे आप टॉप रैंकर्स की भी लिस्ट देख सकते हैं, साथ ही अपनी भी रैंक देख सकते हैं कि आपने ओवरऑल इंडिया में कितनी रैंक हासिल करी है। और यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से टेस्ट दिया है, कितना टाइम लिया है, वहीं टॉपर ने इसके लिए कितना टाइम लिया है, कितना इन्होंने अटेम्प्ट एक्यूरेसी करेक्ट रॉन्ग किए हैं, वहीं जो एवरेज स्टूडेंट हैं उन्होंने कितना स्कोर किया है, कितने एक्यूरेसी करेक्ट रॉन्ग और कितना उन्होंने टाइम लिया है। और आप सारे के सारे टेस्ट को री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और कितनी भी बार री अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यहाँ से आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आपको कूपन कोड इस्तेमाल RPA जरूर इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको 12% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने ब्लॉग में आपको बताया था, घर से लेकर अपने भोपाल तक जाने की कहानी। ललितपुर से लेकर मैं भोपाल गया था। भोपाल के ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट में मेरा एग्जाम सेंटर था। तो जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर पे पहुंचा, वहाँ पे मुझे याद आया कि मैं फ़ोटो लेके नहीं आया हूँ। तो बाहर जो एक दुकान खोले रहते हैं कंप्यूटर की, वहाँ पे इतनी ज़्यादा लूटपाट मचा रखी है इन लोगों ने। मुझे सिर्फ एक फ़ोटो की ज़रूरत थी। मैंने कहा 3 फ़ोटो ही निकाल दो, लेकिन मिनिमम वो 10 फ़ोटो निकालेंगे और 60 रुपये आपसे लेंगे, जिससे कि इसमें हम कह सकते हैं कि एक मजबूरी या फिर एक, लेकिन वो आपकी 1 2 4 5 फ़ोटो नहीं, पूरी 10 फ़ोटो निकालेंगे, और इससे आपके 4, लेकिन वो आपकी 1 2 फ़ोटो नहीं, पूरी 10 फ़ोटो निकालेंगे, और इसके लिए वो आपसे 60 रुपये चार्ज कर लेंगे। इसको हम लूटपाट या फिर मौके का फ़ायदा भी कह सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप अपनी फ़ोटो दो, आधार कार्ड और जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड लेके ही जाएंगे, क्योंकि इस वजह से पहली बात तो आपको टेंशन भी होगी कि मैं फ़ोटो लेके नहीं आया, क्या पता वहाँ पे बनेंगी या फिर नहीं बनेंगी। अगर नहीं बनेंगी तो फिर आप फ़ोटो कहाँ से लेके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद जब हम एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाते हैं लगभग 8:15 पर। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जब आपकी एंट्री का लास्ट टाइम होगा तभी आपको अंदर जाना है, क्योंकि पहले से अगर आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे सीट पे आपको ज़्यादा बैठना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है कि ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, और अगर आप 2 घंटे पहले जाके वहाँ पे बैठ जाएंगे तो फिर आपके मेंटल स्ट्रेस थोड़ी बढ़ जाएगी।
तो पहले से आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसे 8:30 तक एंट्री है तो आप 7:15 तक चले जाएँ, मतलब 15 मिनट पहले आप अंदर एग्ज़ाम सेंटर के चले जाएँ। सबसे पहले हम एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाते हैं तो गेट पर ही हमारी थोड़ी चेकिंग कर ली जाती है, क्योंकि आप एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो के अलावा कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ले गए हैं जो कि वहाँ पे अलाउ ना हो। इसके बाद जब हम अंदर जाते हैं, जब हमारा वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है, उससे पहले भी हमारी 2 बार टेस्टिंग होती है। एक बार मशीन से चेक किया जाता है, एक बार एक फिजिकली हमको ऐसे ही चेक किया जाता है, कोई पॉकेट वगैरह में कुछ रखे तो नहीं है। वहीं पे हम लोगों ने बैग रख दिया था अंदर ही। इसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे फिर हमारा वेरीफाई के लिए जो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड है उसके नाम वगैरह और जन्मतिथि वगैरह मैच करके वेरीफाई की मोहर लगाकर हमको थोड़ा और अंदर भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही हम लोग अंदर गए, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन थे, वहाँ पे जिस भी स्टाफ की ड्यूटी लगी थी वो सबको बता रहे थे कि किसी को टॉयलेट, वॉशरूम या फिर पानी पीना हो तो पहले से ही पी लें, क्योंकि एक बार अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया, आपको सीट मिल गई, सीट पे बैठा दिया तो वहाँ से आप फिर उठ नहीं सकते हैं। तो ये सब करने के बाद हम अपनी क्लास के अंदर जाते हैं जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम होना था। तो वहाँ पे हमारा फिर से वेरिफिकेशन होता है, जिसमें हमारी फ़ोटो भी निकाली जाती है, लेफ्ट थंब भी लगवाया जाता है। इसके बाद हमको एक सीट मिलती है जहाँ पे हमको बैठना होता है एग्ज़ाम देने के लिए। इसके बाद ये सारी प्रोसेस चलती है और कम से कम 45 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा वहाँ पे बैठते हैं और 9:30 से हमारा एग्ज़ाम होता है। मतलब 8:15 पे हम लोग अंदर आए और 9:30 पे हमारा एग्ज़ाम हुआ। और जब एग्ज़ाम हुआ उससे पहले हमको एक पेपर दे दिया और पेपर इन्होंने इतना बड़ा दिया कि उस पे सिर्फ 5 या 6 सवाल ही बने। इसके बाद दोबारा से हर एक कैंडिडेट आवाज़ लगा रहा था, मुझे एक और पेपर दे दो। इनको शर्म नहीं आती है इतना छोटा सा पेपर देते हुए। पहले तो ये लोग क्या करते थे कि A1 साइज़ का पेपर दे दिया करते थे, जिससे कि हम लोग उसको फोल्ड कर लेते तो 4 पेज उसके बन जाते हैं दोनों साइड के मिलाकर। अभी इन्होंने क्या किया, एक पतला सा पेज दे दिया जिसमें ना तो लिखता बन रहा था ना ही कुछ भी था ऐसा। तो इस चीज़ से मेरे को खुद को समस्या आई है और लगभग 3 से 4 मार्क्स का इसी चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ा है। और उन्होंने इस पेज के अलावा एक पेन भी दिया, पेन अच्छे से काम कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एडमिट कार्ड पे हम लोगों को एक इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए होता है, जो नीचे हमारी कटिंग होती है उस पर हमने अपनी हैंड राइटिंग में वो इंस्ट्रक्शन लिखा और वो लिखने के बाद जो कटिंग थी उसको पेज को फाड़ा और वो वहाँ पे जमा हो जाता है। और एग्ज़ाम के दौरान ही एक बार और वेरिफिकेशन होता है जिसमें हमारा राइट थंब लगवाया जाता है और एग्ज़ाम देते हुए हमारी ऐसे फ़ोटो सामने से निकाली जाती है। और इसके लिए लगभग वो 30 से 35 सेकंड का समय आपका ले लेते हैं, लेकिन डिस्टर्ब होकर 1 से 2 मिनट इसमें भी हमारे चले जाते हैं। अब अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम का लेवल जो पार्ट ए, जैसा कि आपको पता है कि CBT 2 का 2 पार्ट में एग्जाम होता है, एक तो पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में कन्फ्यूजन थी कि क्या जीके आती है, तो जिसमें जीके पूछी नहीं गई थी। 50 नंबर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछी गई थी, बाकी 50 मार्क्स की मैथ और रीजनिंग मिलाकर हमसे पूछी गई थी। अगर मैथ और रीजनिंग की बात करें तो ये इसको हम ईजी कह सकते हैं मैथ को, और रीजनिंग मॉडरेट लेवल की थोड़ी थोड़ी आई थी। ऐसा कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चंस हमारे नॉर्मल और 5 क्वेश्चंस थोड़े टफ़ या मॉडरेट कह सकते हैं। टफ़ तो नहीं कह सकते क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट है। तो अगर आप इसके लिए टाइम टेकन ये क्वेश्चन थे जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आए थे, और दिशा और दूरी वाले जो क्वेश्चंस आए थे ये थोड़े टाइम टेकिंग थे। मैंने खुद 3 क्वेश्चन छोड़े हैं और एक आध क्वेश्चन मेरा गलत भी हो गया होगा। बाकी मैथ रीजनिंग मेरी अच्छी बन गई थी, लगभग 45 प्लस मार्क्स इसमें हमारे आ जाएंगे। इसके बाद हम बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की बात करें तो ये थोड़ी एक्चुअल में क्या है, जिन्हें पढ़ाई करी होगी इनको थोड़ी आसान लगी होगी, क्योंकि जो हमारे बैचमेट हैं उन्होंने अच्छे से अटैम्प्ट भी किए हैं और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही ही किए हैं। 80 प्लस 85 प्लस इनका स्कोर रहने वाला है। बाकी सारी चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी यानी कि ट्रेड, जिससे आपने ITI या कोई डिप्लोमा करके जिससे फॉर्म भरा होगा, उस ट्रेड का आपका एग्जाम होता है 75 मार्क्स का। लेकिन इसमें आपको पासिंग मार्क्स 35% ही लाने पड़ते हैं, मतलब लगभग 27 मार्क्स ही लाने पड़ते हैं। वैसे तो जिन्होंने पढ़ाई करी थी वो लोग आराम से पास हो जाएंगे, क्योंकि 35% मार्क्स लाना बहुत ही आसान होता है एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन मैं मेरी बात करूं कि मैंने बहुत ही कम स्टडी करी है इस चीज़ को लेकर, मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी थी और मुझे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत इसमें आ रही थी, और इसलिए मैंने ये एक फ़ैसला लिया कि एक्चुअल में क्या है कि मैं पास तो हो नहीं पाऊँगा, लेकिन इसके लिए मैं थोड़े तुक्के पे जोर लगा देता हूँ। जैसे ऑप्शन नहीं काट देते हम लोग कि हमको 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए जाते हैं, तो हमने एक एलिमिनेट मेथड लगाया उसमें कि 2 ऑप्शन तो ये हो ही नहीं सकते हैं। अब 2 में 50-50% का चांस हुआ, तो जो 50% का चांस था इसमें मैंने तुक्के लगाए हैं और मैंने टोटल पार्ट बी के 75 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर दिए हैं। और पार्ट ए में मैंने 91 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे। 3 क्वेश्चंस और रीजनिंग के अटैम्प्ट हो जाते, लेकिन उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा था। 1 क्वेश्चन और मैथ का हो जाता, तो टोटल 95 मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर दिए होते, लेकिन 91 मैंने अटैम्प्ट किए। तो कुछ इस प्रकार मेरा एग्जाम का एक्सपीरियंस रहा है। बाकी जैसे ही हमारा एग्जाम होता है तो हमें सीट पे ही बैठा रहना होता है, वहाँ पे कुछ फीडबैक वगैरह देने के लिए, सबमिट करने के लिए, और 2-4 ऑप्शंस और ऐसे आते हैं जो वो खुद बता देते हैं, आसानी से आप करके
इसके बाद हम बाहर आने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे 5 से 6 मिनट बिठाए रहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सबको बाहर निकाल देते हैं। तो इसके बाद जब हम बाहर आते हैं और मैं एग्ज़ाम के अंदर मैं देखता हूं कि लगभग 50% ऐसे कैंडिडेट ALP CBT2 का एग्ज़ाम देने गए थे जो पहले से ही किसी ना किसी जॉब में सिलेक्टेड है। अब मैं हमारे ही बैच की बात कर लूं तो जो हमारा बैच था उसमें 3 तो पॉइंट्समैन ही थे ग्रुप डी में, 2 टेक्नीशियन जो अभी भर्ती का रिजल्ट आया था उसमें हो गए थे 87, एक के 91 मार्क्स थे। इसके बाद 2 लोग हमारे यूपी प्लस में थे, एक MP प्लस में था और एक कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था। मतलब हम लोग 11 लोग गए थे, जिसमें से 9 लोग पहले से ही सेटल थे 30 से 40 हज़ार वाली नौकरी में। वो लोग ALP का एग्ज़ाम देने गए थे, लेकिन उनमें से आधे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। बाकी आंसर की मैं सभी का स्कोर कार्ड हम दिखाएंगे तो उस चीज़ में सबका क्लियर हो जाएगा कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कौन इस रेस में आगे जाने वाला है और इसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में मेरा यही एक्सपीरियंस था और काफ़ी थक गया था क्योंकि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। बाकी सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे कि इसमें कितने मेरे मार्क्स आ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपके लगभग 65 मार्क्स आने चाहिए पार्ट ए में, क्योंकि पढ़ाई मैंने बहुत ही कम करी थी, एक तरह से कह सकते हैं मैंने करी ही नहीं थी। और ट्रेड में मुझे खुद डाउट है कि मैं पास होऊंगा या फिर नहीं। बाकी चलिए आंसर की आने के बाद आपको सारा का सारा बताएंगे स्कोर कार्ड कि कितने मेरे मार्क्स आए हैं और कितने मेरे पार्ट ए में आए हैं और कट ऑफ में क्या मैं आ सकता हूं, क्या आगे की रेस में मैं जा सकता हूं जो साइको का एग्ज़ाम होता है। और फिर आपको बताऊंगा कि साइको की आपको कैसे तैयारी करनी है। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं ये सारी चीज़ें लेकर जाएं, क्योंकि इस चीज़ से आपको टेंशन होती है और आप जो मोटिवेशन लेके जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेकर जाते हैं, वो पूरी तरह से डाउन हो जाता है। इस चीज़ से आपको बचना है। हमें हमेशा ही पॉजिटिव रहना है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ। आगे जो ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फुल पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे। आपको सिर्फ 2 काम करना है, एक तो सिलेबस कंप्लीट करना है, एक मॉक टेस्ट देना है। इन 2 के अलावा आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे आप एग्ज़ाम में कोई भी अड़चन आएगी। आपका 100% एग्ज़ाम क्लियर होगा और आपको भी रेलवे में जॉब मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।